नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बार फिर से एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में किस कमोडिटी में क्या करके चलना चाहिए जिससे कि मुनाफा कमाया जा सके और नुकसान से बचा जा सके। जान लेते हैं कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कौन सी कृषि जिन्स किस भाव पर खुलती हुई नजर आई है और किस भाव पर कारोबार करती नजर आ रही है। तो शुरुआत करें यहाँ पे सबसे पहले कैसे सीड के जनवरी वायदे से। तो आज कैसे सीड का जनवरी वायदा 4422 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4400 के स्तर पर एक मामूली हल्की गिरावट के साथ लाल निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है कैसे सीड का जनवरी वायदा। वहीं बात करें अगर चने की, तो चने का जनवरी वायदा आज 4477 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4480 पर एक मामूली बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का जनवरी वायदा आज 2079 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 2080 पर मामूली बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ग्वार गम और ग्वार सीड की। तो ग्वार गम का जनवरी वायदा आज 5990 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 6015 के स्तर पर आधे फीसद से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है ग्वार गम का जनवरी वायदा। वहीं बात करें अगर ग्वार सीड के जनवरी वायदे की, तो ग्वार सीड का जनवरी वायदा आज 3902 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 3903 के स्तर पर लगभग आधे फीसद की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जीरा आज 12695 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 12700 पर आधे फीसद की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात कर लेते हैं अब खाद्य तेलों की। मत्स्य सीड का जनवरी वायदा आज 6363 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 6354 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और मत्स्य सीड के अंदर सरसों के अंदर इस वक्त आधे फीसद से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। जानकार लगातार यही बताते आए हैं कि सरसों के अंदर कुछ ही दिनों में उच्चतम स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करेंगे रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल का जनवरी वायदा आज 1189 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 1193 के स्तर पर आधे फीसद की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जनवरी वायदा 4586 पर खुला और इस वक्त 4580 पर एक मामूली हल्की बढ़त के साथ हरे निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे कि आज हमने देखा कि खाद्य तेलों के अंदर बीते सत्र के मुकाबले आज तेजी देखने को मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है रूपा जी। आइए उनसे जान लेते कि आज के कारोबारी सत्र में कृषि जिन्सों में क्या करके चलना सही रहेगा। रूपा जी, जैसे कि हमने देखा कि खाद्य तेलों के अंदर काफी उठापटक देखने को मिली हमें इस कारोबारी सप्ताह, वहीं आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और खाद्य तेलों के अंदर एक फिर से बढ़त देखने को मिल रही है। बात करें अगर सरसों की, तो सरसों इस वक्त 6300 के ऊपर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो अब यहां से क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? देखिए, अभी बाजार जो है तेजी की तरफ ही इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। अभी कल जो हमने करेक्शन देखी थी, दरअसल इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर बाजारों के अंदर दबाव आया था, इस वजह से डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर भी दबाव देखने को मिला। मलेशिया एक्सचेंज के अंदर कल 1.5 से 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। शिकागो एक्सचेंज में भी 1% के आसपास तेलों के अंदर गिरावट देखने को मिली थी, तो उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर भी भारतीय बाजारों के अंदर गिरावट जो है वो गिराती हुई नजर आई थी। लेकिन फिर आज जो बाजार खुले हैं वापस से तेजी की ओर खुलते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसके चलते आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है कि एक बार बाजार जो है तेजी की तरफ ही रह सकता है, लेकिन स्थितियां कभी भी पलटती हुई भी नजर आ सकती है। इसके ऊपर बिल्कुल नजर बनाए रखना होगा कि सरकार जिस तरीके से खाद्य तेलों के अंदर तेजी देखने को मिल रही है, सरकार की तरफ से अगर कोई एक्शन लिया जाता है इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर, तो फिर इसका जो रिवर्स ट्रेंड जो है वो शुरू हो सकता है। इसलिए जो भी पोजीशनें बनाए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग में बने रहना चाहिए और जैसे ही स्टॉप लॉस कटें तो तुरंत मार्केट से एग्जिट भी होने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आज सीपीओ देखिए, अगर हम सीपीओ की बात करते हैं तो आज सीपीओ 1000 के नीचे लुढ़क चुका है, जो कि कल 1000 के ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा था। वहीं सरसों काफी मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, नए हाई पर है 6348 के आसपास। तो सरसों में एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है कि तेजी के दौरान आपको 6380 से लेकर 6420 आज इंट्राडे में देखने को मिल जाए। लेकिन वहीं अगर हम देखें सोयाबीन ऊपरी तरफ से फिसल चुका है, रिफाइंड सोया ऑयल भी 1200 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो मिला जुला सा अब नजर आ रहा है।
बाजार कभी भी गिरावट की तरफ जा सकते हैं। इसलिए जिन्होंने निचले स्तरों पर बाइंग किया हुआ था, मेरे हिसाब से एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और वेट करें तो ज्यादा बेटर होगा। फ्रेश एंट्री ना लें, अदरवाइज आप स्टॉप लॉस अपने रिवाइज स्टॉप लॉस लेकर आप अपनी पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। क्योंकि देखिए अब डर का माहौल है बाजारों के अंदर, जो खाद्य तेलों में तेजी आई है, खाद्य तेल जो आम आदमी की पहुंच से बाहर होते दिखाई दे रहे हैं, तो अब सरकार चौकन्नी होती भी दिखाई दे रही है और महंगाई दर एक तरफ बढ़ती जा रही है, तो उसका भी एक बर्डन जो है वो सरकार के ऊपर है कि महंगाई दर को कंट्रोल करना है। तो अब जो रास्ता दिखाई देता है वो यही है कि एडिबल ऑयल के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको लेकर कोई ना कोई अब सरकार एक्शन में आ सकती है। तो इसलिए बड़े चौकन्ने होकर, बड़े स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस के साथ आप अपनी पोजीशन बाइंग में रख सकते हैं और सेलिंग भी नहीं लेना है इन स्तरों पर, क्योंकि अभी बाजार तेजी की तरफ है, ट्रेंड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो इसलिए बाजारों के अंदर खरीदारी में रहें, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉप लॉस कटें तो तुरंत मार्केट से एग्जिट होना चाहिए। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि खाद्य तेलों के अंदर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाइंग की पोजीशन ले रखी है, तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ जब स्टॉप लॉस आपके कटें तो वहां से एग्जिट ले लें, फ्रेश बाइंग बिल्कुल भी ना करें। खाद्य तेलों के अंदर सरकार कभी भी एक्शन लेती हुई नजर आ सकती है और कभी भी गिरावट देखने को मिल सकती है, तो इसलिए बेहतर रहेगा कि स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। वहीं रूपा जी, हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल खाद्य तेल को लेकर आ रहा है। उनमें से एक है सादिक मोमिन जी। वो लिख रहे हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी खाद्य तेल में कम होती है तो क्या रिफाइंड ऑयल में रिफाइंड ऑयल के दाम कहां तक गिर सकते हैं? देखिए फिर तो बाजारों के अंदर दबाव जो है वो एक तरफा रैली की तरफ जा सकता है। जैसे हमने बाजार बढ़ते हुए देखे थे उतने ही हम गिरते हुए भी देख सकते हैं। जी अभी बाजार जो है, फिर आपको जो ये रिफाइंड ऑयल की आप बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 1000 के नीचे के स्तरों पर लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। जी। वहीं रूपा जी, जैसे कि हमने सीपीयू को भी नए उच्चतम स्तर भी सीपीयू में भी नए उच्चतम स्तर लगते हुए देखे थे अभी बीते दिन, तो क्या सीपीयू में भी ये गिरावट गहरा सकती है? बिल्कुल, सीपीओ के अंदर भी गिरावट गिरा सकती है। 1020 का स्तर था, वहां बाजार नहीं पहुंच पाया और पहले ही लुढ़क गया है। 1000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। 2 दिन हमने इसको ऊपर जाते हुए देखा, लेकिन अब वहां से दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी कल जो दबाव देखने को मिला था, जी उसका भी एक इम्पैक्ट जो है आया है। बाजारों के अंदर डर का माहौल हो चुका है और दूसरा, निचले स्तरों पर जिन्होंने ह्यूज बाइंग की थी, अब वो अपनी पोजीशनें निकालते हुए भी नजर आ सकते हैं। क्योंकि देखिए आज 8 जनवरी हो चुकी है और एक्सपायरी पास में है जी करंट वायदा की, तो रोल ओवर होगी पोजीशनें, स्केयर ऑफ होंगी पोजीशनें। इस वजह से भी कमोडिटीज के ऊपर दबाव आ सकता है। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, काफी उठा पटक देखने को मिल सकती है। इसीलिए जो भी पोजीशन बनाए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। जी। रूपा जी, बात करेंगे सरसों की, तो सरसों इस वक्त 6363 पर हाई लगा चुका है इस वक्त आज के कारोबारी सत्र में। तो क्या ये माना जाए कि सरसों के अंदर 6500 के स्तर बहुत ही जल्द देखने को मिल सकते हैं? देखिए बिल्कुल 6500 के स्तर एक्सपेक्टेड है कि बाजार दिखा सकती है और सोयाबीन में भी 5000 के स्तर एक्सपेक्टेड है कि मार्केट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगर इसी तरीके से बाजारों के अंदर जी बाइंग आती रही और तेजी बनी रही, तो बाजार जो है ये लेवल्स दिखला सकते हैं। क्योंकि कुछ एक लोग ही हैं जो इसके अंदर बाइंग पोजीशनें बना रहे हैं और जी वैसे देखा जाए तो मंडियों में करंट लेवल्स के ऊपर लिवाल दिखाई नहीं दे रहा है और इसलिए बाजारों के अंदर बड़ा चौकन्ना होकर काम करना होगा। और जिन्होंने फिजिकल में रखा है, तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे कुछ एक माल इन लेवल्स के ऊपर निकालना चाहिए। अच्छे प्राइसेस हैं, यहाँ से 200 रुपए की और ज्यादा से ज्यादा तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मस्टर्ड के अंदर, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत माल यहाँ पर इन लेवल्स के ऊपर लिक्विडेट कर सकते हैं। जी। वहीं रूपा जी, अगर बात करें अगर हाजिर बाजारों की, तो अगर हाजिर में किसी के पास सरसों और सोयाबीन है तो क्या ये सही समय है अपना माल निकालने का? देखिए थोड़ा बहुत माल आप लिक्विडेट करके चलें, क्योंकि देखिए जब गिरावट आई तो बाजारों में फिर मौका ना मिले कहीं माल निकालने का और हो सकता है कि उन स्तरों पर फिर कोई खरीदार ही ना हो। तो अभी तो अगर बाइंग आ रही है, प्राइसेस तेज हो रहे हैं, तो एक अच्छा मौका है। तो धीरे धीरे माल को लिक्विडेट करने में ही फायदा है। जी। वहीं रूपा जी, अगर रिफाइंड सोया तेल की बात करें तो रिफाइंड सोया तेल आज के कारोबारी सत्र में 1193 का हाई लगा चुका है, तो क्या माना जाए कि जो रिफाइंड सोया तेल है वो दोबारा से कहीं ना कहीं 1200 के ऊपर सस्टेन होता हुआ नजर आएगा? देखिए मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मुझे लगता है कि इसकी अब रेंज जो है वो बन चुकी है 1180 नीचे में। कल भी हमने 1180 के जी नीचे लुढ़कते हुए देखा था और आज भी मुझे लगता है कि 1200 का स्तर तोड़ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर 1200 का स्तर तोड़ता है तो वापस से फिर 1220 तक जा सकता है, लेकिन हाल फिलहाल में मुझे लगता है कि नीचे में 1180 तक बाजार जा सकता है। जी। वहीं रूपा जी, अगर करेक्शन देखने को मिलती है, अगर खाद्य तेलों के अंदर सरकार एक्शन में आती है और वहीं से जैसे कि एक्सपायरी भी पास में आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि करेक्शन देखने को मिलेगी।
तो इस करेक्शन के बाद अगर करेक्शन आती है तो उसमें खाद्य तेलों के अंदर फिर दोबारा तेजी कितने दिनों के लिए और कब तक देखने को मिल सकती है? देखिए, फिर ये कहना मुश्किल है कि कब बाइंग जो है फिर इनिशिएट होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि देखिए जिन लोगों ने जो बहुत बड़े लेवल पर स्टॉकिस्ट हैं, जिन्होंने निचले स्तरों पर खरीदारी की है, वो एक बार किसी भी लेवल के ऊपर अपना बल्क माल जो है वो जी। निकाल सकते हैं और जिससे एकदम से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और वापस फिर इन स्तरों पर बाजार को आने में समय लगेगा। तो मेरे हिसाब से करेक्शन अगर आ गई तो उसके बाद जो है तेजी आना थोड़ा मुश्किल है जी। और अगर तेजी में रहा मार्केट तो यहीं से ही आपको नए स्तर हाई लगते हुए दिखाई देंगे और अदरवाइज अगर एक बार टूटा तो फिर टूटता चला जाएगा मार्केट, क्योंकि इतनी ज्यादा डिमांड मार्केट के अंदर है नहीं जितनी यहाँ पर अभी दिखाई दे रही है और जिस हिसाब से कीमतें तेज हो रही हैं तो इतना कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम है नहीं जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर गिरावट आई तो फिर बाजार जो है एक ही तरफ रैली की तरफ जा सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में शॉर्ट टर्म में बाजार तेजी में है, ट्रेंड पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली बाइंग में ही रहना चाहिए। इन लेवल्स के ऊपर सेलिंग भी काफी रिस्की हो सकती है और बाइंग स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस के साथ होनी चाहिए। जी। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं राहुल जी, जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर है। उनका सवाल है कि क्या मुर्गी पालन बंद होने से सोयाबीन पर असर पड़ सकता है? देखिए जैसे बिल्कुल कि अब बर्ड डिमांड के फ्लू की ऊपर खबरें निकल इम्पैक्ट के आता हुआ सामने आ रही दिखाई हैं। दे सकता है और पोल्ट्री इंडस्ट्री तो अब काफी बड़े खतरे में घिराती जी। हुई नजर आ रही है। पहले कोरोना की मार और अब बर्ड फ्लू के चलते काफी बिजनेसेस को लॉस भी होते दिखाई दे रहे हैं, तो डेफिनेटली कॉर्न के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा और जी। जो फीड जो यूज किया जाता है उसके ऊपर डेफिनेटली इफेक्ट आता हुआ हम देखेंगे और मांग जो है वो कम होती हुई दिखाई देगी और प्राइसेस के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आ सकता है अगर बहुत बड़े लेवल पर अगर ये बर्ड फ्लू फैल जाता है। लेकिन अभी जो अलर्ट्स जिस तरीके से निकल कर आ रहे हैं तो लग रहा है कि इससे भी स्थिति खराब होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन बहरहाल अभी मार्केट जो है चाहे वो सोयाबीन का हो या फिर सरसों का हो वो अभी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो इसलिए अभी के लिए बाइंग ही दिखाई देती है मार्केट के अंदर। जी। रूपा जी, खाद्य तेलों को लेकर काफी दर्शकों का सवाल यह भी आ रहा है कि कभी खाद्य तेलों में एक दिन तेजी देखने को मिली है तो वहीं दूसरे दिन उसमें करेक्शन, मुनाफा वसूली काफी ज्यादा हावी होती हुई नजर आई। उठाव पटक काफी, ये हफ्ता काफी उठाव पटक भरा रहा, खास करके खाद्य तेलों के अंदर। वहीं अब सरकार भी एक्शन में आने ही वाली है, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। तो अब यहां से व्यापारी ये जानना चाहते हैं कि खाद्य तेलों के अंदर अभी जो माहौल है, क्या ये आगे भी वैसा ही रहेगा? देखिए माहौल तो उठा-पटक वाला रहेगा ही, क्योंकि बाजार बहुत तेज हो चुके हैं निचले स्तरों से जो हमने तेजी आते हुए देखी है। और आप देखिए सरसों जो है कहाँ 5,000 5500 5300 के स्तरों में काम कर रही थी और जी। आज 6300 1000 पॉइंट की निचले स्तरों से ऑलरेडी बाजार तेज हो चुका है। जी। तो काफी अच्छी रैली है। एडिबल ऑयल पैक ने इस बार काफी अच्छा रिटर्न दिया है, क्योंकि सरकार का भी यही कहीं ना कहीं मोटो था कि देश को सरसों के एडिबल ऑयल के लिए स्पेशली आत्मनिर्भर बनाया जा सके और इसलिए प्राइजेस जो है इतने अच्छे किसानों को इस बार मिलते हुए भी दिखाई जी। दे रहे हैं, ताकि किसानों का रुझान एडिबल ऑयल की खेती की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा जो है 60 to 70% हम इंपोर्ट करते हैं, तो उस इंपोर्ट को कम करने के लिए देश को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए ये प्राइजेस जो है मुझे लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए बाजारों के अंदर तेजी है, लेकिन वही मैं एक बार फिर कहूंगी कि बाजार कभी भी करेक्शन में आ सकते हैं। बिल्कुल इन लेवल्स के ऊपर माल धीरे धीरे करके लिक्विडेट करें, ज्यादा माल अपने पास ना होल्ड करें, क्योंकि देखिए तेजी यहाँ से 200 100 200 पॉइंट की हो सकती है, लेकिन जी। अगर गिरावट आई तो वापस 500 700 1000 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। स्पेशली सरसों के अंदर जिस हिसाब से तेजी बनी है उतना ही बाजार नीचे भी जा सकता है, तो इसीलिए जो भी पोजीशनें रखी हैं उसको अब धीरे धीरे माल निकालने का समय आ चुका है। जी। आप माल को निकालने की कोशिश करें, ना कि फ्रेश एंट्री बनाएं और ना ही अब इन लेवल्स के ऊपर स्टॉक करें। जी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अर्जुन जी, जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर आया है कि सोयाबीन का स्टॉक है मेरे पास, निकाल दूं या अभी और इंतजार करूं? तो अर्जुन जी, रूपा जी की तरफ से यही सलाह रहेगी कि अगर आपके पास स्टॉक रखा हुआ है तो उसको धीरे धीरे निकाल दें। अभी यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 250 की पॉइंट्स की और तेजी बनती हुई नजर आ सकती है, तो ज़्यादा होल्ड ना करें, धीरे धीरे माल भी निकालते रहें। रूपा जी, वहीं से बात करें अगर चने की, तो चने में आपने लगातार ऊपरी स्तर पर बिकवाली बताई है, तो क्या आज भी वही सलाह रहेगी? देखिए बिल्कुल चने के अंदर मैंने बताया रेंज है 4300 से 4500 और बाजार उसी रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी भी दबाव जो है वो आज भी देखने को मिल सकता है। नीचे में 4440 तक जा सकता है और ऊपर में 4520 ये रेंज हो सकती है। ओवरऑल पोजीशन जो है वो सेल ऑन राइस की रखना चाहिए, क्योंकि जैसे कल भी खबरें निकल कर आई थी कि जो नाफेड की तरफ से है वो चना अब 10%
कम पर बेचा जाएगा जी मार्केट के अंदर, तो उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और अगर वाकई में ऐसा होता है तो बाजारों के अंदर और ज्यादा गिरावट जो है वो जी गहरा सकती है, और चने के अंदर 200 से 300 पॉइंट की करेक्शन हम देख सकते हैं, और भाव जो है मुझे लगता है कि फिर 4000 के आसपास जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इसीलिए बहुत संभल कर काम करना होगा, लेकिन चने के अंदर ऊपरी स्तरों पर बिकवाली ही करनी चाहिए, क्योंकि इस बार जो है प्रोडक्शन भी अच्छा खासा बताया जा रहा है, रकबा सोइंग भी जी अच्छी खासी हुई है। और दूसरा, अब जो चने के अंदर गिरावट आ रही है उसकी सबसे बड़ी वजह नाफेड की तरफ से चने की बिकवाली करना है। इस वजह से ही गिरावट जो है वो गिराती हुई नजर आ रही है, और आगे भी गिरावट बढ़ सकती है। ऑलरेडी चना समर्थन मूल्य के काफी नीचे देखने को मिल रहा है, और दूसरी तरफ नाफेड की तरफ से अगर बिकवाली आती है तो चने के ऊपर दोहरी मार पड़ती हुई दिखाई दे सकती जी है, और बाजार नीचे जा सकते हैं। तो इसलिए ऊपरी स्तरों पर बाजारों के अंदर बिकवाली की तरफ रहना चाहिए। मुझे लगता है कि चना नीचे में 4200 तक लुढ़क सकता है अगला वायदा। जी। तो रूपा जी, क्या ये माना जाए कि ये जो हफ्ता है ये चने व्यापारियों के लिए अपना माल निकालने के लिए काफी ज्यादा बेहतर है, जिससे कि पहले और ज्यादा गिरावट गहरा है? देखिए, बिल्कुल बाज़ारों के अंदर दबाव मैं लगातार बताती आ रही हूँ कि चने के अंदर दबाव बन सकता है, और आपको पोज़ीशनें निकालनी चाहिए। और अभी भी मेरी यही सजेशन है कि ये लेवल्स भी काफ़ी ठीक है, ठीक-ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो नीचे था बाज़ार उससे फिर भी 4500 के आसपास ठीक भाव है। आपको धीरे-धीरे माल को लिक्विडेट करने की ही रणनीति अपनानी चाहिए, इसको लंबा होल्ड ना करें। अब दालों के अंदर तेज़ी का रुझान दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे तो यही लगता है कि ऊपरी स्तरों पर दालें प्रेशर में आती हुई दिखाई दे सकती हैं। जी। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, उन्होंने चने के लेकर सवाल है उनका। उन्होंने चना सेल किया है 4430 में, इनके लिए क्या सलाह रहेगी? इन्होंने वायदा नहीं बताया, लेकिन सिर्फ इतना लिखा है कि चना 4430 में सेल किया है। देखिए, 4430 में सेल किया तो कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है। 4520 का फिर भी आप स्टॉप लॉस लगाइए। 4520 के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि नीचे में 4380 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। जी। रूपा जी, जैसे कि अगर नाफेड की चने की बिकवाली देखने को मिलती है, तो क्या इसका असर चने की कीमतों के साथ साथ अन्य दालों पर भी देखने को मिल सकता है? देखिए, अन्य दालों के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ, बाज़ारों के अंदर दालों के अंदर वैसे भी बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई नहीं दे रही है। ओवरऑल देखा जाए तो रबी जो दलहन की फसलें हैं, इनमें काफ़ी जो दालें हैं उनका रकबा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, तो आगे उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है दालों का। नई अराइवल आगे नई फसल भी मार्च में आनी शुरू हो जाएगी, तो प्रेशर जो है वो बना रहेगा, और मुझे लगता है कि दबाव जो है वो कंटिन्यूएशन में रह सकता है, और दूसरी दालों के ऊपर भी इसका असर आता हुआ दिखाई दे सकता है। जी। वहीं रूपा जी, अगर बात करें बिनौला खल की, तो बिनौला खल आज हर निशान के साथ ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो आपने भी लेवल्स दिए थे कि बिनौला खल के अंदर जो लेवल्स आपने दिए थे वो भी अचीव होते हुए नजर आए, फिर वहां से बाजार एक यूटर्न लेता हुआ नजर आया और आपने और दूसरे लेवल्स दिए। तो अब यहां से बिनौला खल का बाजार आप कैसा देखती हैं? देखिए, बिनौला फल में अभी भी तेजी का ही रुझान है। फ्लैश आज इंट्राडे में जो हमारा 2120 का टारगेट था वो अचीव हो चुका, जी लेकिन उसके बाद बाजार जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2180 से लेकर 2200 का स्तर दिखा सकता है। स्टिल वही लेवल्स अभी भी एक्सपेक्टेड है। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो आज इंट्राडे में 2060 तक मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। बहुत घबराने वाली बात नहीं है। जी उठा पटक बाजारों में लगी रहेगी, और हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और एक्सपायरी भी पास में है, तो इस वजह से बाजारों के अंदर ऊपर नीचे दिखाई देगा, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी स्टिल अभी भी कॉटन ऑइलसीड में रखी जा सकती है, और अभी भी हमारा टारगेट 2180 का है यहाँ से। तो 2180 के टारगेट के लिए अभी भी बाइंग पोजीशन निचले स्तरों पर बनाई जा सकती है। जी। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़ गई हैं, पूजा जी, जिनका सवाल कपास खली को है। उन्होंने कपास खली जनवरी वायदा बाई करी है 2130 के स्तर पर, तो इनके लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? देखिए, इन्होंने अगर 2030 के आसपास बाय किया है तो इसको इनको अभी पोजीशन को होल्ड रखे। 2000 अगर आप ज्यादा लंबा होल्ड नहीं कर सकते तो 2060 का रिवाइज स्टॉप लॉस डालें, जो कि प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस है। इसको बनाकर आप अपनी पोजीशन को कैरी करके चल सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी 2120 का टारगेट दिया था, तो अब भी यहाँ पर एक बार 2120 का टारगेट आ सकता है। वहां पर आप प्रॉफिट बुक करना चाहें तो बुक कीजिए, अदरवाइज फिर रिवाइज स्टॉप लॉस लेकर 2080 का आप अपनी पोजीशन को फिर आगे कंटिन्यू करें। और हमारा टारगेट यहाँ से 2180 से लेकर 2220 का है। जी। रूपा जी, आपने पहले बताया था कि कपास खली के अंदर नए उच्चतम स्तर भी देखने को मिल सकते हैं, तो क्या वो अभी भी मुमकिन ही है? क्या अभी भी कपास खली के अंदर उच्चतम स्तर देखने को मिल पाएंगे?
देखिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि कपास खली वापस से जो हमने पहले 2300 के आसपास जी इनको कारोबार करते हुए देखा था, वो लेवल्स जो है वो अचीव हो सकते हैं। आज थोड़ा बहुत बाजार जो है वो उठा-पटक दिखाते हुए नज़र आ सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि एक्सपायरी बहुत पास में है और इसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। पोजीशनें फेयर ऑफ हो सकती हैं और हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, तो इसका भी एक इम्पैक्ट आ सकता है। जी लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। बाजार थोड़ा-सा पॉजिटिव ही रहेगा। मुझे लगता है कि अभी आने वाले दिनों में 2180 से लेकर 2220 तक के लेवल दिखा सकता है मार्केट। अगर उसके ऊपर सस्टेन कर गया तो 2300 के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। जी। वही रूपा जी, अगर कपास की बात करें तो कपास में आज के लिए क्या लेवल्स रहेंगे? देखिए, कपास के अंदर आज बाई की ही रणनीति अपनानी चाहिए, निचले स्तरों पर खरीदारी करके ही चलना चाहिए। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म पोजीशनें बनानी चाहिए कपास के अंदर। जी। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं संदीप जी, जिनका सवाल कपास को लेकर है। उनका सवाल है कि कपास में कितने दिन और तेजी रह सकती है? 6500 के स्तर पार कर पाएगी क्या? देखिए, 6500 के स्तर अभी थोड़ा-सा कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन तेजी का ही रुझान है। अभी 5700-5800 के आसपास जो कपास थी, तो मुझे लगता है कि ऊपर में अभी मैक्सिमम तेजी जो है 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल की देखने को मिल सकती है। जी। वहीं रूपा जी, अगर मसालों की बात करें तो मसाले में हमने लगातार देखा है कि जीरे की जो कीमतें हैं वो लगातार लुढ़कती हुई नजर आ रही हैं। तो अब यहाँ से कब मसालों में क्या सलाह रहेगी? आज के लिए क्या लेवल्स रहेंगे मसालों में? जो है वो मंजर अभी जो है वो थमता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि मसालों में खरीदारी देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए बाजार जो है वो रेंज बाउंड हो चुका है, चाहे वो जीरा हो, जी चाहे वो हल्दी हो, काफी सुस्ती के साथ। लेकिन जीरा 12,200 का नीचे का लेवल है, अगर उसको ब्रेक नहीं करता है तो वहां से बाउंस बैक आ सकता है। 12,200 के स्टॉप लॉस के साथ जीरे में बाइंग बनाया जा सकता है। सेम एज इट इज मुझे लगता है कि हल्दी के अंदर भी बाइंग की जा सकती है 6,000 के नीचे, और ऊपर में 6200 से लेकर 6500 के स्तर हल्दी भी दिखला सकती है। तो तेजी का ही रुझान है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी। वहीं रूपा जी, अगर बात करें ग्वारगम और ग्वार सीड की, तो आपने ग्वारगम और ग्वार सीड में ऊपरी स्तर पर बिकवाली की सलाह दी है, तो आज भी क्या वही सलाह रहेगी? ग्वारगम और ग्वार सीड के अंदर ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की ही रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। गम की जी बात करें तो 6000 के ऊपर जो है वो 6020 6040 मैक्सिमम स्तर हो सकता है, और वहां से फिर दबाव आ सकता है। सुस्त कारोबार है, इसमें बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं मानना जी चाहिए और बहुत ज्यादा तेजी भी नहीं मानना चाहिए। एक रेंज बाउंड है, तो उस रेंज के बीच में कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। मेरे हिसाब से कोई भी फ्रेश एंट्री इसके अंदर नहीं लेना चाहिए। ग्वार के अंदर एग्जिट लेकर ही बैठने में ज्यादा समझदारी है। जी। वहीं रूपा जी, बात करें अगर गुड़ की, तो गुड़ का बाजार, जैसे कि सर्दियां हैं, डिमांड भी निकल के सामने आती है और लोग सेवन भी सर्दियों के अंदर गुड़ का ज्यादा करते हैं। तो गुड़ की कीमतों में यहाँ से उछाल देखने को मिल सकता है? देखिए, गुड़ में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि तेजी का ही रुझान है और बाजारों के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम ही एक्सपेक्टेड है, और आने वाले दिनों में और तेजी बन सकती है। तो ये वाला जो जनवरी का महीना है, जनवरी और इनफैक्ट फरवरी मिड तक बाजारों के अंदर अपसाइड मोमेंटम बना रह सकता है। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी लेकर चला जा सकता है। जी। रूपा जी, हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हैं जिनका सवाल लगातार खाद्य तेल को लेकर अभी भी आ रहा है। उनमें से एक है अनिल चौहान जी। इनका सवाल है कि क्या रिफाइंड ऑयल का आयात शुल्क घटने से सोयाबीन के भाव में कमी आ सकती है? देखिए, बिल्कुल अगर इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर अगर कोई भी अपडेट आता है तो जी उसका इम्पैक्ट जरूर मार्केट के ऊपर देखने को मिल सकता है। हाल फिलहाल के लिए बाजारों के अंदर भाव जो है वो ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और रेंज अगर हम यहाँ से बात करें, अगर बाजार गिरते हैं तो सोयाबीन वापस में नीचे में 4300 के घरों में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन आज इंट्राडे में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ऊपर में 4620 तक जा सकता है, और नीचे में 4540 तक की रेंज देखने को मिल सकती है। जी। वही रूपा जी, दीपक सिंगल जी जानना चाह रहे हैं कि पाम ऑयल का फ्यूचर कैसा रह सकता है? देखिए, पाम में अब मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है। 1000 मैक्सिमम तेजी है, 1020 के जो है मैक्सिमम अपसाइड लेवल है। अगर उसके ऊपर सस्टेन होगा तो लंबी तेजी आएगी, अदरवाइज 1000 के ऊपर सस्टेन होना थोड़ा मुश्किल है, और वहीं से दबाव देखने को मिल रहा है। आज इंट्राडे में 980 से लेकर 960 तक नीचे जा सकता है, और ऊपर में 1000 का स्तर देखने को मिल सकता है। तो ये रेंज बाउंड हो सकता है। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करने में मेरे हिसाब से बिकवाली करके चलना चाहिए 1020 के स्टॉप लॉस के साथ। जी। वही रूपा जी, अगर बात करें अगर चावलों की, तो चावल में हमने देखा कि इंडिया की जो चावल की जो डिमांड है वो अब कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है। पहले चाइना की एक्सपोर्ट डिमांड आई, फिर वहीं बांग्लादेश ने खरीदारी का भारतीय चावल खरीदेगा, वहीं अब वियतनाम भी इसी लिस्ट में शामिल होता हुआ जा रहा है।
जो अच्छे खासे जिन देशों में अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है चावलों का, अब वही देश भारतीय चावल चखने की उसमें है, कगार में है। तो अब आपने भी ये सलाह दी थी कि खासकर कि बासमती चावल में उसको स्टॉक करके चला जा सकता है। तो अब यहां से चावलों के भाव में कितनी और तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए, चावलों के अंदर अभी जो तेजी है वो हमें लगता है कि 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी बन सकती है। अभी थोड़ा सा सुस्त है, लेकिन एक्सपोर्ट डिमांड अगर पिकअप होते हैं तो जी बाजारों के अंदर वापस से तेजी का रुझान बनता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि चावल जो है वो एक अपसाइड मोमेंटम में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। काफी लंबे अरसे के बाद तेजी बनी है और ये तेजी अब बनी रह सकती है। जी। वहीं रूपा जी, अगर बात करें मंडियों की, तो मंडियों में हमने देखा कि प्याज की जो कीमतें हैं अब उनमें कहीं ना कहीं एक हल्का फुल्का उछाल देखने को मिला है। बात करें अगर नीमच मंडी की, इंदौर मंडी की या फिर नासिक और लासलगांव की भी, तो वहां पे कहीं ना कहीं जो प्याज की जो कीमतें हैं उनमें अब एक उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन वो पहला वाला उछाल देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उछाल है। तो क्या ये सही वक्त है व्यापारियों के लिए जिनको मौका नहीं मिला था पहले प्याज बेचने की, अब वो माल निकाल दें अपना सारा, या अभी भी थोड़ा बहुत स्टॉक करके चलना चाहिए? देखिए, इन लेवल्स के ऊपर स्टॉक तो नहीं करना चाहिए, लेकिन लिक्विडेट करने की ज़रूर रणनीति अपनानी चाहिए, जी क्योंकि आगे क्रॉप अराइवल प्रेशर की वजह से दबाव जो है और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। और बहुत ज़्यादा भी गिरावट भी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन बाजार जो है एक रेंज में देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पर होल्ड करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि प्रेशर जो है वो बन सकता है। तो मेरे हिसाब से जो भी अभी बाउंस आ रहा है, इस बाउंस के अंदर धीरे-धीरे करके माल को लिक्विडेट करना चाहिए। जी। वहीं रूपा जी, आज ऐसी कौन सी कृषि जिन्स रहेगी जो सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है? ऐसी कौन सी एग्री कमोडिटी है? देखिए, अगर एग्री कमोडिटीज की अगर आज बात करें तो हम आज मुझे लगता है कि आज ऊपरी स्तरों पर आप बिकवाली में जा सकते हैं, चने के अंदर आप बिकवाली कर सकते हैं। सेम एज इट इज आप सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल में भी जो जिनके पास बाइंग रखी है जी उनको पोजीशनें एग्जिट करनी चाहिए। और शॉर्ट टर्म इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी भी बनाई जा सकती है। अगर रिफाइंड सोया की बात करें तो 1200 के स्टॉप लॉस के साथ सेल कर सकते हैं। सेम एज इट इज सोयाबीन में 4620 के स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग में जा सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज कृषि जिन्सों के अंदर एग्री कमोडिटीज में चने के अंदर ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चला जा सकता है, वहीं बिनौला खल के अंदर निचले स्तर पर खरीदारी के मौके ढूंढने और निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। बिनौला खल के अंदर जो ओवरऑल जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो पॉजिटिव ही है और बिनौला खल के अंदर नए उच्चतम स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें अगर खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेल काफी ज्यादा ऊपरी स्तर देखने को मिल रहे हैं लगातार। हालांकि वहां से एक यूटर्न भी लगता हुआ नजर आया और खाद्य तेलों के अंदर हमने मुनाफा वसूली भी देखी। रूपा जी की तरफ से यही सलाह रहेगी खाद्य तेलों के अंदर कि फ्रेश बाइंग बिल्कुल भी ना लें, फ्रेश बाइंग अवॉइड करें और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ उन्होंने जो लेवल्स दिए हैं उन पर स्टॉप लॉस के साथ वहां पे बाइंग की पोजीशन बना के जब स्टॉप लॉस कटें तो वहां से एग्जिट लेने, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। वहीं बात करें अगर ग्वारगम और ग्वार सीड की, तो उनकी तरफ से यह सलाह रहेगी कि ग्वारगम और ग्वार सीड में ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चला जा सकता है। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।